और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया है बड़ा दावा। रूस ने नॉर्थ कोरियाई मिसाइलें दागी हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया। यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सबसे बड़ी चुनौती है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस रूप में अब रूस हमले कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया की बड़ी मदद साफ तौर से नजर आ रही है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई यूक्रेन पर रूस की भयंकर बमबारी लगातार जारी है और तेज होती जा रही है। जी हां, ये तनाव और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर दी गई। रूस ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। रूस ने ग्लाइड बमों से यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी। हमलों में 10 लोगों की मौत की खबर है जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। कीव में रूस ने एक गोदाम को निशाना भी बनाया है। जिस रूप में बड़ा धमाका हुआ, रूस की तरफ से बड़े हमले यूक्रेन पर किए गए। रूस यूक्रेन की जंग अब महाविनाश के सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। मॉस्को ने सनसनीखेज आरोप लगाए। ज़ेलेंस्की की सेना रूस में मौजूद विदेशी नागरिकों को निशाना बना रही है। तातास्तान में ड्रोन हमले से 13 निर्दोषों की मौत ने इस आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। वहीं ज़ेलेंस्की के खुफिया दावे से पूरी दुनिया में खलबली है। दावा ये कि पुतिन सेना में 5 लाख नए खूंखार लड़ाकों की भर्ती करने जा रहे हैं। क्या ये महायुद्ध अब बेकाबू हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। कुछ दिन पहले रूस के तातारस्तान इलाके में आसमान से मौत बरसी। निजने काम्स का औद्योगिक इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा उठा। यूक्रेन के किलर ड्रोनों ने उन इमारतों को निशाना बनाया जहां विदेशी नागरिक रह रहे थे और काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी। मरने वालों में उज्बेकिस्तान के 8 और ताजिकिस्तान के 3 नागरिक शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा विदेशी गंभीर रूप से घायल हैं। हमले के बाद पूरे तातारस्तान में शोक दिवस घोषित कर दिया गया। मंत्रालय की सख्त लहजे वाली प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने यूक्रेन पर तीखा हमला बोला। मॉस्को का आरोप है कि ज़ेलेंस्की का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि रूस और उसके मित्र देशों के सदियों पुराने रिश्तों में जहर घोलना है। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताते हुए दुनिया से इस हमले की कड़ी निंदा करने की अपील की है।
लेकिन जंग सिर्फ रूस की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, असली तांडव तो अब काला सागर यानी ब्लैक सी में मच रहा है। समंदर का पानी बारूदी गंध से भर चुका है। और इस व्यापारिक समुद्री रास्ते पर अब बेगुनाह नाविक अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तरफ जहाजों और इमारतों पर बारूद बरस रहा है, तो दूसरी तरफ कीव के बंकरों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा दावा किया है कि जिसने वॉशिंगटन से लेकर नेटो तक के होश उड़ा दिए। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द रूसी सेना में 3 लाख से 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन 21 सितंबर को रूस की संसद यानी कि ड्यूमा के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही अक्टूबर के पहले हफ्ते से लाखों नए लड़ाकों को जंग के मैदान में झोंकने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की का यह भी दावा है कि पुतिन अपने ही देश के लोगों के विरोध से डरते हैं, इसीलिए इस महाभर्ती का ऐलान खुलेआम नहीं किया जा रहा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक बिना सही ट्रेनिंग के इन युवाओं को जंग में झोंका जाएगा, जिससे लाशों का ढेर और बड़ा हो जाएगा। इस बीच जंग का हर बीतता मिनट और भयानक होता जा रहा है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूसी तोपखाने की भारी गोलाबारी हुई, जिसमें 5 आम नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।